रास्ते में जा रहा था तो ऐसी कथा चल रही थी, 4-5 बाबा लोग ऐसे बैठे थे, उन्हीं के संग लग गए। बोले चलो महाराज हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तो आश्रम तक पहुंच गए। अब आश्रम पर क्या होता है, संत के आश्रम पर गाय बंधी होती है नहीं, और वहां पर खाने पीने की कोई समस्या होती नहीं है संतों के यहाँ। सो जी निकल के वहां जब बैठ गए, इनसे कहा तुम कुछ काम, बोले हम काम तो महाराज कुछ नहीं करते हैं, काम करते होते तो हम घर से ही नहीं आते, हमें तो फ्री का बस खाना है। तो बोले ठीक है यहाँ खाओ। बस आश्रम पर झाड़ू पोंछा इत्यादि भगवान जी की सेवा, ठाकुर जी की सेवा जरूर करनी है। यहाँ पर जो है इनको धूप दीप इत्यादि सब दिखाना है। तो बोले ठीक है महाराज ये तो हम करते रहेंगे, ये मेहनत का कोई काम नहीं, पर भोजन भर पेट करेंगे। बोले हाँ भर पेट मिलेगा। सो रहते रहे एक दिन आई एकादशी। सो आश्रम पर कहीं रुआ धुआं नहीं। अब ये गुरुजी से बोले गुरुजी आज क्या भोजन नहीं बनेगा, भूख का बड़ा कच्चा था, ज्यादा खाता था तो भूख। तो गुरुजी बोले आज है एकादशी, आज आश्रम पर अन्न का नाम भी लेना पाप है। तो बोले महाराज इस चक्कर से तो हम घर से निकले आए, और साहब हम पे ये नहीं होगा, हमें भूखे नहीं रह मिलता। तो बोले देखो आश्रम का तो बनेगा नहीं, अगर तुम्हें भोजन करना है तो चले जाओ, और वो जहाँ पर अपनी गौ माता चुगने जाती है ना वहां पर जाओ और वहां पर बनाना और खाना। बोले ठीक है हम बना लेंगे। इस व्यक्ति ने कभी जीवन में भोजन नहीं बनाया था, भोजन कभी नहीं बनाया, लेकिन सूखी वो लेकर के चिंस वगैरह निकल गए और महाराज वहां जंगल में पहुंचे और भोजन इत्यादि बना लिए। जैसे उल्टा सीधा बना, मोटे मोटे टिक्कर सेंक करके और ये बना कर रख लिए। अब ध्यान आया, बोले अरे गुरुजी ने कहा था कि ठाकुर जी का भोग लगा लेना, राम जी का भोग लगा लेना, तभी खाना, वैसे मत खाना बिना भोग लगाए। अब इन्हें थाली परस के रख ली, सारी व्यवस्था बना ली। बेटा वो प्रसाद रख लेना निकाल के, प्रसाद है वो निकाल के। आइए श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे इन्होंने बैठ करके गाना आरंभ किया, भूख के मारे पेट को पकड़े और इतनी ये बात कहे, मेरे राम आइए। पहले तो खुशी खुशी गा रहा था, राम जी नहीं आए, इसे क्या पता ठाकुर जी आते हैं कि नहीं आते हैं। अब ये थोड़ी देर ऐसे बुरा भला मुंह करके मेरे राम आइए। अब भूख के मारे से नहीं मिला तो रोने लगा, मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का। राम जी ने देखा ये भूख के मारे मर जाएगा। श्रद्धा पक्की थी, सरल व्यक्ति था, गुरु जी का आर्डर पूरा कर रहा था कि जब तक राम जी को भोग न लगा लेना जब तक खाना नहीं। सो महाराज अब राम जी का दरबार तुमने देखा होगा, राम जी कभी अकेले तो मिलते नहीं, राम जी कभी अकेले थोड़ी मिलते हैं। राम जी के संग राम जी भैया लक्ष्मण और माता जानकी तो जरूर ही मिलते हैं। तो जैसे इसने भोग इसकी श्रद्धा को देखा, मन प्रसन्न हो गया प्रभु का, क्योंकि निर्मल जन सोई मन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये तो सरल व्यक्ति है और ये भूख के मारे तड़प रहा है। तो राम जी आ गए, राम जी आए, लक्ष्मण जी आए और माता जानकी, तीनों लोग आकर के खड़े हो गए और बोले भैया जल्दी करो। बोला अरे महाराज इतनी देर से तुम मुझे रुला रहे हो, अब आयो, अरे समय से तुम्हें आना चाहिए, मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ। राम जी बोले चलो फटाफट, तुम्हें भूख लग रही है और हमें भी लग रही है। अब तीनों लोगों ने भोजन किया, राम जी, लक्ष्मण जी, माता जानकी ने, और भोजन करा कर अब ये तो बहुत खाता था, अब जब 3 लोग खा के चले जाएंगे और राम जी माता जानकी से कहे खिलाने के लिए, देखो ऐसा भोजन तो कौशल्या माँ की रसोई में भी नहीं मिलता है।
अब मोटी मोटी रोटी सिकी कम, कहीं जली कहीं कटी। अब बोले खाओ। चलो लक्ष्मण जी तो बोले भैया तुम्हें तो सबरी जी के बेर भी अच्छे लगे तो रोटी में क्या है, खाओ हम भी खाएंगे। तीनों लोगों ने छक के भोजन किया। अब ये देखे आलू कम रह गए कि सब्जी कम रह गई, 3 लोग खा के निकल गए। अब इसने खाई तो जो रह गया भूखा। इसने कहा अच्छा भोग लगाया। वो कह रहे थे राम जी आएंगे। अब यहाँ आ गए, 3 एक को बुलाओ, 2 फ्री आ रहे हैं। कोई बात नहीं, जैसे तैसे एकादशी का व्रत तो उसका था नहीं, थोड़ा कम मिला। घर पहुंचा, आश्रम पर पहुंच गया। गुरुजी से कहा गुरुजी भोग लगाया ठाकुर जी को, ठीक है। और जुए वो एक नहीं 3 आए थे। गुरुजी ने समझा चलो कोई आ गया होगा मांगने खाने इत्यादि कोई व्यवस्था हुई होगी। तो गुरुजी बोले कोई बात नहीं है, चलो भूखे तो नहीं रहे। बोले ना गुरुजी ठीक है, अभी का काम चल जाएगा। अब महाराज 15 दिन फिर कटे। 15 दिन तो एकादशी पड़ती है। 13 दिन कटे, एक वो 14-15 लगा करके लास्ट बार फिर धुआं नहीं आश्रम पर। गुरुजी से बोला गुरुजी आज फिर नहीं। बोले आज फिर एकादशी है। क्या है आज एकादशी है। तो बोले महाराज आज फिर नहीं भोजन बनेगा। बोले ना। तो बोले महाराज हमें वो दे दो, तुम सूखा सब सिस्टम दे दो, सब सामग्री हम ले जाकर के वहीं बना लेंगे। गुरुजी बोले भाई दे दो, इसे दे दो, नहीं ले जाके बना लेगा। बोला लेकिन महाराज एक बात सुनो, अब की देना चाहता। बोले क्यों। बोले महाराज पिछली बार आपने कहा था भोग लगाना ठाकुर जी का, तो वो एक नहीं आए थे, 3 आए थे, अब भूखे रह गए। तो गुरुजी समझे भैया कोई खाने वाले वैसे आ गए होंगे महात्मा लोग, तो ये भूखा रह गया है, चलो बढ़ा दो खुराक। गुरुजी अपने शिष्यों से बोले इसे थोड़ा वो सब बढ़ा के दे देना, आलू नमक ये रामरस जो भी बोलते हैं ना, बोले सब दे दो, सब सामग्री से डबल कर दो, ज्यादा खाता है भूखा भूखा रहेगा वो। आप महाराज ये लेकर के फिर ये आटा चावल पूरा सिस्टम वहां पहुंचे। इन्होंने सब सब्जी उब्जी बना कर रखी, 3 उनके लिए और 4थे अपने लिए। 4 लोगों का भोजन झक्कास बनाया। अब इसने आरंभ किया, मेरे राम आए सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। मेरे राम आए सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। मेरे राम आए लक्ष्मण राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। सीता राम आए लक्ष्मण राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। सीता राम आए लक्ष्मण राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। अब महाराज जैसे इसने भोग लगाया तो राम जी को फिर, अब तो एक बार जब आ गए तो आना ही पड़ेगा। पर अब की जैसे ही राम जी आए, तो जब राम जी वहां से चले तो लक्ष्मण जी और सीता जी तो पहले भी आए थे। आज हनुमान जी बोले महाराज एक बात बताओ, तुम सब लोग चले जाते हो, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हम तुम्हारे दरवाजे पर रखवारी करते हैं और भोजन तुम करके आते हो, हमारे लिए लाए भी नहीं, तो कि हम भी चलेंगे। तो राम जी बोले चलो भाई वो पुकार रहा है, जिसे जिसे चलना है फटाफट चलो। वो भूखा बैठा है, पेट पकड़ रहा है। तो जैसे हनुमान जी चले तो संग में भरत बोले अरे भैया आप हनुमान जी को तो हमेशा लेके चलते हो, तो हम क्या नहीं जाएंगे। शत्रुघ्न बोले हमको भी ले चलो। अरे यहाँ से पूरी बारात तैयार होगी राम दरबार की। अब जब इधर ये पहुंचे, इसने भोजन बनाया। अब इसने भोजन बनाया, 4 लोगों का इधर से पहुंच गए 8 लोग। अब ये देख करके भोजन वोजन क्या इसका दिमाग चल गया। राम जी से डांट दिए, बोला क्या ये कोई व्यवस्था है, भंडारा चल रहा है क्या। गुरु जी कह रहे थे कि ठाकुर जी का भोग लगा लेना, ठाकुर जी का भोग लगा लेना। ठाकुर जी के संग में ये ठकुरान को भी ले आए और ये बंदर को भी ले आए। शर्म नहीं लग रही है? अरे आदमियों का न्योता दिया है कि बंदर को भी लेके चले आए।
अब हनुमान जी एक तरफ खड़े, राम जी ने कहा ये अच्छा तुम्हारा भगत है, हमको बंदर बंदर बोल रहा है, तुम कुछ नहीं बोल रहे। राम जी बोले शांत रहो, ये वो भगत नहीं है तुम हनुमान समझे, ये बंदर ही समझेगा। और महाराज पूरा भोजन छक करके पूरा राम दरबार चला गया। आदमी बिल्कुल भूखा ही रह गया। एकादशी बीती, अगली बार आप समझिए जब 15 दिन के बाद एकादशी पड़ी, गुरुजी से बोला देखो मैं तब जाऊंगा, मुझे कट्टों से माल चाहिए, मैं भैया चक्कर में नहीं पड़ूंगा। अच्छा तुम्हारा सिस्टम है गुरुजी। गुरुजी तुम यहाँ पर कैसे बुलाते होगे लोगों को? अरे व्यवस्था खराब कर रख दी है, मैं एक को बुलाता हूँ, पहले 3 आए, फिर अब बताओ 10 आ रहे हैं, और तो और बंदर भी आ जाता है। तो गुरुजी ने कहा मामला समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरुजी बोले अरे चलो कोई बात नहीं है, तू आज कट्टों से माल को ले जा, बोरा ले जा। तो 2-4 चेला थे ना आश्रम में, बोले गुरुजी ये नया चेला है, घोटाला कर रहा है, इतना खा नहीं पाएगा, ये माल बेच देता है लेकर। गुरुजी को भड़का दिया ना तो एक ने, बोले गुरुजी ये माल बेच देता है, इतना खा नहीं सकता, मुझे लग रहा है ये जरूर वहां पर बिक्री करता होगा, पैसा रखता होगा। गुरुजी बोले अरे जो करता हो इसे कट्टे फट्टे में भर के दे करके दो। तो बोले अच्छा आज हम देखने जरूर जाएंगे। गुरुजी से चेलाओं ने कहा कि इसे लेकर के चलने दो और अपने चल के देख ले ये क्या करता है। अब ये तो चला यहाँ से, गुरुजी गए पीछे से, वो छुप के बैठ गए कि अब क्या क्या करेगा। और ये भी बड़ा कमाल का था, हनुमान जी के, राम जी के, माता जानकी के दर्शन करके बड़ा बुद्धिमान हो चुका था। इसने आज बुद्धि क्या लगाई, बोले मैं रोजाना बनाता हूँ, हर 15 दिन मैं भोजन बनाता हूँ, मैं भूखा रह जाता हूँ। बोले आज ऐसा करता हूँ, आज उन्हीं से बनवाऊंगा और मैं खाऊंगा। अरे बताओ मैं पानी भर के लाता हूँ नदी से, चूल्हा जलाता हूँ, लकड़ी इत्यादि इकट्ठी करता हूँ, और वो सब आते हैं और लपेट जाते हैं। इसने क्या किया, गुरुजी आकर के चेलाओं के साथ छुप गए। ये सरल व्यक्ति वहां पर पूरे जो तुराई, आलू, सब्जी, बैंगन इसने ढेर लगा दिए जैसे बिक्री लगती है। वो तो भाई 10-20 लोगों का खाना ऐसा ही होगा ना। व्यवस्था बना के रख दी और ये बैठ कर ताली पीटने लगा और बड़े भाव के साथ गा रहा है, मेरे नाम आइए सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे नाम आइए सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आए, भैया राम आए, लक्ष्मण राम आए, मेरे भोजन का भोग पीट करके राम जी को बुला रहा है। अब भोजन बनाया नहीं, सब ऐसे ही रखा है। अब महाराज गुरुजी ने इधर से देखा कि भैया ये गाना गा रहा है बैठ करके, मेरे राम आइए सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, बड़ा होशियार है ये, कोई मित्रों को तो नहीं बुला रहा, माल खरीदने वालों को ये इसका कोड हो कोई। अब महाराज जब इधर से इसने गाया, आवाज पहुंची वहां राम जी के पास, तो राम जी का पूरा राम दरबार आकर के विराजमान हो गया। और जैसे राम दरबार विराजमान हुआ तो आज इसने और तो और क्या कहे, चूल्हा बनाना तो दूर की बात है, जो काली वो ईंटा पड़े थे ना वो भी इसने साफ नहीं की, झाड़ू भी नहीं लगाई, और भोजन बनाना दूर की बात है पहले ही चिल्लाने लगा, सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाए। और वहां से सब लोग आ गए, उन्होंने देखा अरे कहाँ है भोजन, तो बोला वाह महाराज हर दिन आकर के हमें चले जाते हो मूर्ख बना करके, आज भैया तुम बनाओगे और हम खाएंगे, क्योंकि हम अकेले बनाते हैं और तुम दसियों आकर के खा जाते हो। ऐसा करो राम जी, अजय बंदर अंदर किस काम में आएगा, इससे कहो झाड़ू भाड़ू मारो है, और सीता जी से कहो सब्जी काटे फटाफट और बनाओ, हम बैठे हैं। अब इसने रखी एक ईंट और बैठ गया उसके ऊपर, बोले बनाओ फटाफट।
आप तो इसकी नौकरी कर रहे हैं पूरा राम दरबार। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने अपनी पूंछ से वहां झाड़ू लगाई। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से झाड़ू लगाई। माता जानकी ने कह दिया आओ। वहां पर सारी रिद्धियां सिद्धियां आकर के वो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। महाराज वो छुरी तलवार सब चल रही थी ना, सब्जी कट रही थी, चूल्हा जल रहा था, जलाने वाला बनाने वाला कोई नहीं दिख रहा था। किसे? गुरुजी को। वो गुरुजी और जो चेला आए थे साथ में कि ये बिक्री करता है अनाज की, लेकिन वो देख रहे थे व्यवस्था सब बन रही लेकिन बनाने वाला कोई नहीं है। और ये सरल व्यक्ति जो चेला था, इसका नाम था भोला, ये सबसे बात कर रहा था कि माता जी आप भोजन बनाओ, आप झाड़ू लगाओ। हनुमान जी बैठे क्या झाड़ू मारो फटाफट। वो कह रहे थे भैया ये कौन सा सिस्टम है? अब जब भोजन बन गया, सब सिस्टम हो गया, जब थाली परसी गई तो पहले इन्हीं के लिए आई गई लगाओ वो। जब तक गुरुजी वहां पर आ गए, गुरुजी समझ गए कि भाई मामला कुछ और है। चेला साथ में थे, गुरुजी आए। अब बोले अरे गुरुजी आप देखो देखो गुरुजी, मैं आपसे झूठ बोल रहा था, मैंने आपसे कहा था अकेले नहीं आते हैं। देखो आज तो कमाल ही कर दी, आज काम वाले हो रहे हैं। वो जो रिद्धियां सिद्धियां आई थी ना बनाने के लिए भोजन इत्यादि, माता जानकी ने आदेश दिया। तो बोले देखो फिर वो पूरी बारात जब कट्टा भर का कर ले तो आटो। अब तो गुरुजी बोले बेटा मुझे नहीं पता तेरी बारात कहाँ है, लेकिन मुझे ये जरूर पता लग रहा है कि कुछ तो है। तब बोले महाराज कि आपको ये राम जी, ये हनुमान जी देखो, ये हाथ फरा कर दिखा, ये हनुमान जी नहीं दिख रहे हैं? गुरुजी बोले बेटा हमें नहीं दिख रहे। बोले आप भोग किसका लगाते थे? बोले हम तो ऐसे ही खाली भोग लगाते थे। तो बोले गुरुजी हमने ऐसा भोग लगाया तो ये सब आए आपके पास नहीं आए? बोले नहीं। तभी तो कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला गौ पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिला। गुरुजी आपकी कृपा से ये भोग लगा और ये सब लोग यहाँ पर आए हैं, और कृपया कर राम जी से कहा कि मेरे गुरुजी को दर्शन दीजिए। तब वहां पर गुरुजी ने दर्शन किए और चेला को आज बहुत आशीर्वाद गुरुजी ने दिए। कहा शिष्य हो तो ऐसा हो, क्योंकि गुरु के द्वारा लोगों को भगवान मिले, अच्छा मार्ग मिला है वो अलग विषय है, लेकिन आज शिष्य के करने के द्वारा गुरुजी का उद्धार हो गया। तब प्रेम के साथ सभी ने भगवान की स्तुति की। और फिर गुरुजी ने कहा कि बेटा हमने दर्शन आज पाए हैं, कभी दर्शन नहीं किए, मन में ही दर्शन कर लेते थे, पर साक्षात्कार आज हुआ। तो सरल के कारण आज गुरुजी को भी परमात्मा की प्राप्ति हुई। और अब अपनी भी कथा